नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 64 योगिनी का एक साबर मंत्र देने जा रहा हूं। 64 योगिनी के विषय में पूर्व में एक मंत्र दिया है। निश्चित ही वो मंत्र आपके लिए लाभकारी होगा, इसमें संशय नहीं है। और आज का मंत्र विशेष इसलिए है क्योंकि इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ये टेवे को अर्थात भाग्य को बदल देता है, और इसीलिए इस मंत्र को भाग्य बदलने का कहा जाता है। यदि भाग्य में कुछ ऐसे योग बन रहे हों जो दुर्योग हों, जिनके कारण उन्नति बाधक हो रही हो, उन्नति ना हो पा रही हो, या जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको लगता है कि आपका भाग्य बार बार आपको धोखा दे रहा है, आपके भाग्य के अवरोध बार बार आपको पीछे ले जा रहे हैं, आपकी उन्नति में बाधक बन रहे हैं, तो ये मंत्र निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा सा है, और ये माँ 64 योगिनी का एक दिव्य मंत्र है। 64 योगिनी के विषय में पूर्व में बता चुका हूँ। 64 योगिनियाँ मूल रूप से 8 योगिनियाँ हैं। उनके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। सुरसुंदरी, मनोहरा, कनकवती, कामेश्वरी, रतिसुंदरी, पद्मिनी, नतिनी, मधुमती, ये 8 प्रमुख योगिनियाँ कहलाती हैं, और इसके बाद इनके 64 रूप कहलाते हैं। साथ ही साथ माँ भगवती कालिका के साथ रक्त बीज के वध के समय जो रक्त पी रही थी उन्हें भी योगिनियाँ कहा जाता है, और वे भी माँ भगवती शक्ति का ही स्वरूप है। निश्चित है ये मंत्र आपके भाग्य को बदलने की पूर्ण क्षमता रखता है। नव दुर्गा 9 ग्रहों से भी संबंध रखती है, पूर्व में भी बता चुका हूँ, और इसीलिए नव दुर्गा की पूजा करने से नव ग्रह की भी शांति होती है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के उस विशेष मंत्र को और उसके प्रयोग की विधि को। जैसे कि हमेशा बात करते हैं, सबसे पहले इस प्रयोग के लिए सामग्री की बात कर लेते हैं। अत्यंत सरल प्रयोग है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप इसे कर सकते हैं, या नित्य प्रति इसे जीवन में धारण कर सकते हैं। और यदि भाग्य की बाधा नहीं भी है तो भी इस मंत्र का कम या अधिक संख्या में जप करते रहने से निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। बात करें सामग्री की, तो सामान्य पूजन सामग्री है, विशेष कुछ भी नहीं है। इसमें एक विशेष तंत्र प्रयोग है। जब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो किस प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाती है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सामान्य पूजन सामग्री को। आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य माँ भगवती दुर्गा की आराधना में जो पूजन सामग्री प्रयोग की जाती है वही सभी पूजन सामग्री है, जिसमें कि अक्षत है, लाल पुष्प है, लौंग, इलायची, बताशे हैं, मिश्री है, सुपारी, कमलगट्टा, पान के पत्ते, घी या तिल तेल का दीपक। सरसों के तेल का दीपक भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा यदि घी का या तिल तेल का दीपक प्रयोग करें। इसके साथ एक जलपात्र संकल्प शुद्धि आचमन के लिए, लाल रंग का आसन हो, रुद्राक्ष की माला जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि में डाल चुका हूं, और उसे देखकर आप अपनी माला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। या फिर नवरात्रि में बहुत से लोगों के लिए माला और यंत्रों का निर्माण मैं करता हूं। यदि आप चाहें तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब करना क्या है, जैसे कि बताया, नवरात्रि के 9 दिनों में इसे कर सकते हैं अनुष्ठान के रूप में, या फिर किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में इसका आरंभ हम कर सकते हैं। अब कितना करना है वो जान लेते हैं। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में सबसे पहले माँ भगवती दुर्गा के मंदिर जाइएगा। क्या लेकर के जाना है? एक पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची का जोड़ा रखना है, 7 पतासे रखने हैं, एक कमलगट्टा, एक सुपारी रखनी है, 2 बर्फी रखनी है, और उसके साथ 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है। थोड़े से अक्षत उसके ऊपर रख दीजिएगा। ये सारी सामग्री लेकर के चले जाइए और वहाँ पर अपना निवेदन कीजिए, अर्जी लगाइए माँ को कि मैं इस कामना से कि मेरे भाग्य में बहुत अधिक अवरोध आ रहे हैं, बार बार मैं हर क्षेत्र में असफल हो रहा हूँ, हर बार मुझे हार का मुंह देखना पड़ रहा है, और मैं कहीं भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए हे महामाई, मेरे इस दुर्योग को समाप्त करो, मेरे भाग्य को जगा दो। इस प्रकार की निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है, याचना करनी है, और वो पूर्ण सामग्री अर्पित कर देनी है। यदि चाहें तो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 5 मिनट वहाँ बैठ करके शांत चित्त से आ सकते हैं। इतना कर लीजिए। उसके बाद जिस दिन सिद्ध योग हो उसी दिन ये प्रयोग आपको प्रातःकाल करना है।
फिर रात्रि काल में या संध्या काल में इस प्रयोग को, इस मंत्र का जप आरंभ करना है। अपने घर में उत्तर मुख होकर के या पश्चिम मुख होकर के या फिर दक्षिण को छोड़ करके जहाँ भी सुविधा से आप बैठ करके पूजा पाठ जप इत्यादि कर सके, वहाँ आसन लगा करके माँ का चित्र स्थापित कीजिए लाल वस्त्र के ऊपर। उसके बाद में शुद्धि आचमन कर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक खाली नहीं रखा जाता है, अनेकों बार मैं इस बात को बता चुका हूँ। दीपक के नीचे या तो अक्षत रखिए या पुष्प रखिए और दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है। अनेकों बार लोग पूछते तिथि वार नक्षत्र कहाँ से पता करें। प्रिय दर्शकों, आजकल पंचांग के नाम से एक कैलेंडर आता है, उसमें आप देख सकते हैं, अथवा हिंदू कैलेंडर के नाम से एक ऐप है जो बिना इंटरनेट के भी काम करती है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर पंचांग जहाँ पर है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आपको पूरा पंचांग उस दिन का दिखाई दे जाएगा कि तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है और कितने बजे तक है, ये भी लिखा होता है। बड़ी सरलता से आप उसे जान सकते हैं। संकल्प में तिथिवार नक्षत्र के साथ अपना नाम, अपना गोत्र बोलना होता है और साथ ही अपना मनोरथ बोलना है। अब इसमें मनोरथ स्पष्ट है कि मेरे भाग्य में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उसे दूर करना है। संकल्प का जल गणेश जी या फिर थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का जो सामान्य पूजन है, वो जो भी आपके पास पूजन सामग्री है उससे आपको करना है। भगवती दुर्गा का पूजन, भगवान शिव का पूजन और भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना है। हनुमान जी के नाम से आसन दे दीजिएगा, थोड़े से पुष्प लीजिएगा और माँ दुर्गा के सिंह के मुख के साइड की तरफ वहाँ आसन के रूप में वो पुष्प रख दीजिएगा हनुमान जी के निमंत्रण के लिए। यहाँ ये विशेषता है कि यहाँ हनुमान जी को आसन देना है आपको। जब सभी का पूजन आप संपन्न कर लें, उसके बाद में हमेशा की तरह एक माला आपको करनी है गणेश मंत्र की, ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी सुविधा से कर सके। उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की, ओम नमः शिवाय या ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जप कर लीजिए यदि आपके गुरु नहीं हैं। यदि आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। और उसके बाद में साबर सिद्धि मंत्र 11 या 21 बार उसका जप कीजिए। साबर सिद्धि मंत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अनेकों बार मैं उसे बता भी चुका हूँ। तत्पश्चात आज का जो मंत्र है, इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है। 11 माला 11 दिन, यदि नवरात्रि में करते हैं तो 9 दिन ही श्रेष्ठ हैं, अन्यथा 11 माला 11 दिन। 11 माला का जप आपका पूर्ण होगा। उसके बाद हमेशा की तरह माँ की आरती कीजिएगा और जो नैवेद्य आपने रखा हुआ है, इसे हमेशा बताता हूँ कि कोई विशेष नैवेद्य भोग के तौर पर रखा जाता है। अगर नहीं है तो लौंग, इलायची, बताशे का अग्नि पर भोग लगा दिया जाता है और उसके बाद थोड़ा सा जल का आचमन करा दीजिए। तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, क्षमा प्रार्थना याचना कीजिए और माँ के बाएं हाथ की तरफ उस जल को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जल पुनः लीजिए, अपने आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर तिलक कीजिए और फिर साधना से उठ जाइए। यह क्रिया आपको 11 दिनों तक लगातार करनी है। अब प्रयोग आप 11 दिन का करें या 9 दिन का, लेकिन इसके साथ एक प्रयोग करना है और वो प्रयोग आपको मात्र 8 दिन करना है। अब क्या करना है, 8 बादाम लीजिएगा। बादाम की गिरी भी ले सकते हैं, छिलके वाले भी ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा छिलके वाले बादाम ले। 8 बादाम लीजिए और नज़दीक के किसी दुर्गा मंदिर में चले जाइए। अगर नहीं है तो जहाँ आपने आसन रखा है वहीं पर उस बादाम को पूजन के समय रख दीजिए माँ दुर्गा के समक्ष। ये रखने कहाँ हैं बादाम, अगर आप पूजन कक्ष में रखते हैं तो ये माँ के बाईं ओर रखिएगा। और जब आपका पूजन संपन्न हो जाए, एक लाल वस्त्र अलग से रख लीजिएगा। उनमें से 4 बादाम उस वस्त्र में दाहिनी तरफ रख दीजिएगा। फिर से सुनिए, 8 बादाम लेने हैं, पहले वो आपको बाईं तरफ रखने हैं माँ के पूजन काल के दौरान। जब माँ का पूजन करेंगे तो उन 8 बादाम को लेकर के रख दीजिएगा। और जब पूजन संपन्न हो जाएगा तो उसमें से 4 बादाम निकाल करके माँ के दाहिनी ओर रख दीजिएगा और इस प्रकार 8 दिन लगातार कीजिएगा। अब आपके पास 32 बादाम दोनों तरफ इकट्ठे हो गए, यानी 32 इधर और 32 इधर। अब क्या करना है, जो 32 बादाम माँ के दाहिनी ओर रखे हुए हैं उन्हें लाल वस्त्र पर रखना है, लाल वस्त्र में बांध करके, और उन्हें अपने पास रख लेना है। और जो बाईं ओर रखे हुए हैं बादाम, उन्हें उठाना है, लाल वस्त्र में ही बांध लीजिए या फिर किसी भी तरह से किसी पेपर में रख लीजिए और उन्हें अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमाना है और बहते तेज जल में प्रवाहित कर देना है, या फिर
किसी पीपल में या फिर माँ काली के मंदिर में या दुर्गा के मंदिर में ही अर्पित कराना है। श्रेष्ठ होगा यदि बहते तेज पानी में प्रवाहित करते। इस मंत्र जप के दौरान ये प्रयोग अवश्य कीजिएगा। निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा, भाग्य के द्वार खुलेंगे और ये मंत्र अपने आप में अत्यंत सिद्ध है। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा है, आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, 64 जोगन नाचे गावे, माई की करे सेवा, माई प्रसन्न मुदित जोगनी, बदल दे तोरी टेवा। फिर से सुनिए, 64 जोगन नाचे गावे, माई की करे सेवा, माई प्रसन्न मुदित जोगनी, बदल दे तोरी टेवा। इस मंत्र का आपको नित्य प्रति 11 माला का जप करना है। अक्सर बताता हूँ, जितने दिन की साधना है उसके बाद भी उस मंत्र का लगभग 3 महीने तक आपको यथाशक्ति जप करना चाहिए। चाहे 21 बार करें, चाहे एक माला करें। छोटा सा मंत्र है, एक माला भी नित्य करेंगे। यकीन मानना, निश्चित तौर पर जब आप इस मंत्र का जप करेंगे और इस प्रयोग को करेंगे तो आपके भाग्य के अवरोध दूर होने शुरू हो जाएंगे और निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।